You are watching AITN All India Breaking News। जो 6 बार वार्ता होली उसमें अपनी बात रखे हैं वे, हमारी कहाँ सुन रहे हैं। ये सरकार भैया बिल्कुल झूठ बोल रही है, हम पे कानून थोप दिए इन्होंने। हम जब इस कानून को नहीं चाह रहे तो क्यों दे रहे हैं हमें कानून। ये हल कैसे निकलेगा इसका? हल ऐसे निकलेगा, सरकार अपने जो कानून बनाए इन्हें वापस ले ले, किसान टाका अपने गड़ो चल देगा। और कौन सा यहाँ किसानों को रोका भी जा रहा है बॉर्डर पर आने से। हाँ रोका जा रहा है भाई, हमें भी रोका जा रहा है। हम मोदीनगर क्षेत्र से आ रहे हैं, हमने कई बार पुलिस वालों ने हमें रोका और हम फिर भी रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से आए हैं। भैया बहुत झूठी सरकार है यार। अरे ये हमें सुनो, सरकार ने हमें कानून थोप दिया, हम जब इसे नहीं चाह रहे थे, हम पे क्यों थोप रही। यो किसान का ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें सरकार ने हमें कुछ दिया और किसान लेना नहीं चाह रहा, तो हमें ये कानून नहीं चाहिए। सरकार इस कानून को वापस ले ले। सरकार तो रद्द नहीं होने देगी, पर किसान भी जब तक यहाँ से नहीं हटेगा, जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाओगी, इतने किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। सरकार कह रही है बातचीत का रास्ता खुला है और बातचीत से ही हल निकलेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे, बताओ। बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार कानून को वापस ले ले तो बातचीत की जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहाँ रहेगी बातचीत की, बताओ मेरे साहब। जब ये छोटे व्यापारी आज हमारे एमएसपी से 500-1000 रुपये कम पे खरीद रहे हैं, क्या बड़े बड़े सेठ साहूकार इनके कब्जे में आ जाएंगे? क्या नहीं आ पाएंगे। अडानी अंबानी के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जितने मंत्रीगण हैं, सारी संसद इसी के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, वे भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि किसानों का 8 दिन में पेमेंट करा दूंगा। गंगा जी के खेत पे गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है, वहाँ पे बोल के गए थे कि किसानों का 8 दिन पेमेंट हो जाएगा। हमारा मोदी शुक्र मिल लगा, आज लोग पेमेंट नहीं हुआ। ऐसा है, सरकार की करनी कथनी में बहुत अंतर है। अगर सच्चे मेन से सरकार बैठेगी तो बातचीत से समाधान सुलझ जाएगा। मोदी सरकार देखिए, ये जो वायदा करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने किसान को भोला भाला समझ के किसान को तो उसमें ठगा। और अच्छे दिन अडानी अंबानी ये जो लोग हैं, इनके अच्छे दिन उन्होंने बुला दिए। भूल गए किसानों को। ये किसान अन्नदाता इनके लिए जब ये मंच पे थे तभी अन्नदाता था। आज ये जो वायदा उनके लिए करके आए थे अडानी अंबानी के लिए कि आप हमें सीट को दीजिए, पैसा खर्च करके हम आपको देश दे देंगे, तो ये उनका अच्छा दिन ला रहे हैं। सही बात है। देखिए, सरकार ने हमको खालिस्तानी बताया, सरकार ने हमको माओवादी बताया, सरकार तो पता नहीं हमको जन क्या क्या कह रही है। हमारे इधर ये सच्चा किसान है, ये तो सरकार को ही पता होगा कि सरकार को हमें ये भी कहा सरकार का चीन से आ रहा है जी, वहाँ से आ रहा है। अब ये तो सरकार के पास हैं, उनके वो नंबर हैं, उनसे संपर्क हैं। हमारे पास तो हमारे पूरे ज़िले के भी नंबर नहीं है, हमें चीन से और उससे क्या लेना है। हम सच्चे मन से किसान की अपनी बात को लेकर यहाँ बैठे हैं, वही हमारी मांग है और उन मांगों को पूरा करे बगैर हम पीछे नहीं हटने वाले। किसान की ये परीक्षा ले रहे हैं पूरी। जब किसान अभी संयम में है और संयम से ही अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है इनके विरोध में, मोदी जी को हमारी बात सुननी पड़ेगी। सरकार अपने हक में अच्छा नहीं कर रही। किसान को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये कानून वापसी लेना चाहिए सरकार को अपने। अंधा कानून ये एमएसपी की बात करें तो एमएसपी कह रही है सरकार, लेकिन इसको देने को तैयार है नहीं। एमएसपी की क्या जरूरत हो रही सरकार को देने की? एमएसपी चाहती नहीं, किसानों के काले कानून अपने वापसी ले ले, दोबारा बना ले बिल। जब तक काले कानून वापसी नहीं होने, जब तक धरना जारी रहेगा। कुछ नहीं बना, इसमें नुकहरे संशोधन करेंगे। हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल निरस्त चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। सरकार कह रही है बातचीत से ही हल निकलेगा। हल जब निकलेगा जब हम यहाँ डटे रहेंगे, चाहे महीने हो जो 10 या 2 साल हो जो या 3 साल हो जो, हम यहीं जमे रहेंगे। कहाँ से आए साहब? मुझे नगर से। नाम क्या है? ओम प्रकाश शर्मा। सरकार ने 3 बिल पास करे हैं। हाँ, तो खिलाफ है किसानों के। आपको लगता है कि इन हाँ, बिल की जरूरत थी? नहीं, बिल की जरूरत तो थी, लेकिन जो जायज है किसान से पूछ कर करते बिल्कुल। अब एमएसपी जो है इन्होंने करा के कानून बना दिया, इसे कानून बना दो, मैं लिखित में दे दो, इसमें क्या बात है। एमएसपी बनाया, मान लिया इसका गेहूँ का भाव 1975 रुपये है, तो इससे कम जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। तो एमएसपी को कानून बना दे, हम इससे प्रसन्न हैं, बिल्कुल चले जाएंगे। अब ये देखो जो स्टोर की सीमा समाप्त कर दी इन्होंने, कितने करो 60 रुपये, 60 रुपये धड़ी बिक रहा है आलू, पीछे 60 रुपये किलो बिक रहा था जब स्टोर में था। 60 रुपये धड़ी बिक रहा है आलू, पीछे 60 रुपये किलो बिक रहा था जब स्टोर में था। 60 रुपये धड़ी बिक रहा है आलू, पीछे 60 रुपये किलो बिक रहा था जब स्टोर में था।
आलू प्याज जो है 100 रुपये किलो तक बिक गया। जब इतना भंडारण करेंगे, किसान का सम्मान सस्ते में खरीद देंगे और फिर स्टॉक बंद कर देंगे तो महंगाई आ जाएगी, व्यापारी बन जाएगा और जनता पिस जाएगी बिल्कुल। तो ये कानून गलत है। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती जिस तरह पहले किसान लगान पर खेती करता था, जमींदारों की ज़मीन थी, हम लगान देकर लगान पटना हमारा मुश्किल हो जाता। चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा खात्मा करके हमको भूमिधर बना देता। अब जब 10 साल के लिए काउंटर पे खेती दे देंगे, 10 साल बाद पता नहीं फिर कोई कानून ला देंगे तो हम तो ज़मीन से बेखबर हो गए। हम क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगता हमें बिल्कुल लग रहा है कि सरकार बेईमान है बिल्कुल, इसका कोई पता नहीं क्या कर देगा। हमें कोई विश्वास नहीं। अगर ये किसान के हितैषी है तो फिर ये आपको MSP को जो कानून क्यों नहीं बना देते? क्यों कर रहे हैं इस काम को? तो कोई सी बड़ी बात तो नहीं है। किसान जो है इतना पड़ा है, यहाँ से आंदोलन कर रहा है, 28 दिन आज से हो लिए, कोई बात है? ये बस देश का राजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको जनता को प्रसन्न रखने का हक है कि किसान और जवान ये दो तो देश को चला रहे हैं। तो किसान दुखी रहेगा तो देश सुखी कैसे हो जाएगा? सुरक्षित कैसे पता कैसे रहेगा सुरक्षित? बताओ। सरकार ने तो बोल दिया बिल रद्द नहीं होंगे। तो बिल रद्द नहीं होंगे, हम भी अंतर रद्द नहीं होंगे। हम भी रद्द नहीं होंगे। हम जब तक बिल समाप्त नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं अंतर। चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे यहाँ वोट क्लब हो जाओ, चाहे यहाँ लठबाजी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हम जानेंगे नहीं भाई। भाव 5 साल से गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ा। कैसे दूनी हो जाएगी? गेहूं का भाव दूना नहीं करा, कैसे दूनी हो जाएगी आमदन? भाई हमारी फसल के दूने दाम करें तो हमें पता लगा कि हमारी आमदन दूनी होगी। हमारी ज़मीन दूनी हो जाएगी क्या? जो 10 बीघा किसान है वो 10 का रहेगा। अगर ज़मीन दूनी कर दे तो हम समझेंगे हमारी दूनी होगी। तंग आया जंग आया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। आज किसान दिवस भी है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस भी है। 28 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को, लेकिन उसके बावजूद किसान आज भी सड़क पर है। स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। किसानों का ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जहां एक तरफ सरकार अपने बिल पर अड़ी हुई है, वहीं किसान इसको रद्द कराने पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। अब किसान और सरकार का ये प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।